वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आरएस के यूट्यूबर द्रौपदी मुर्मू जी, यशवंत सिन्हा जी, ये नाम आजकल आपने सुने ही होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि आने वाले जुलाई महीने में भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया, हमारे देश का, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस पद का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चुनाव कैसे किया जाता है, इसमें वोट कौन करता है? और इस वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल्स देना चाहते हैं। और हमारे इस सीरीज में जुड़ने रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट अब तक ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम ला रहे हैं और इसमें अलग अलग किस्से हम आपको बताने वाले। और इस साल जो होने वाले इलेक्शन है 2022, इसमें जो दो कैंडिडेट्स है, क्या इसमें जो अपोजिशन ने कैंडिडेट दिया है यशवंत सिन्हा जी, ये वाकई में जीत सकते हैं? क्या इनके कोई चांसेस है? या द्रौपदी मुर्मू जी आसानी से जीत जाएंगे? ये सब चीज़ें हम जानेंगे हमारे इस सीरीज में, प्रेसिडेंट अब तक में। इस इलेक्शन में एक्चुअली वोट कौन करता है? इस इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, हमारा जो लोकसभा है और राज्यसभा, इसमें जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, ये सभी इसमें वोट करते हैं। और इसके बाद जो वोट करते हैं वो हर स्टेट असेंबलीज के एमएलएज, जो हमारे एमएलएज होते हैं, आमदार होते हैं, ये सब वोट करते हैं। नेक्स्ट बात जो हमें देखनी है कि एक्चुअल में वोटिंग होती कैसे और वोट कैसे किया जाता है। तो ये सब जो वोट होता है ये एक बैलेट पेपर पे होता है। इसमें ना किसी पार्टी का सिंबल होता है और ना कुछ होता है। इसमें सिर्फ दो कॉलम्स होते हैं, एक में नेम ऑफ कैंडिडेट होता है, दूसरे में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। हर जो ये हमने मेंबर्स यहाँ पर बताए जो वोट करते हैं, हर मेंबर को वहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट के सामने अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होता है। अगर दो कैंडिडेट खड़े तो किसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, किसको सेकंड देना है, ये आपको उसमें लिखना पड़ता है। अर्थात आपको उसमें इंडिकेट करना पड़ता है 1 और 2। आप रोमन में भी इंडिकेट कर सकते हैं या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, लेकिन आप उसे वर्ड्स में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है, जो हमको जाननी चाहिए कि यहाँ पर वोट की वैल्यू कितनी होती है। जैसे जो उत्तर प्रदेश का कोई एमएलए है तो उसके वोट की वैल्यू अलग होगी, और वही दूसरी ओर सिक्किम का कोई एमएलए तो उसके वोट की वैल्यू अलग होगी। ये अलग क्यों है? इसका कारण ये है कि ये जो भी वोटिंग का ये सब सेंसस पर डिपेंड करता है। और हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो कंसिडर करती है सेंसस, वो 1971 करती है, 1971 ईयर के हिसाब से करती है। अब ये 1971 के हिसाब से क्यों करते हैं, इस पर भी एक बहुत अच्छा रीजन है, जो हमारे अगले वीडियो में एक शॉर्ट्स बनाकर हम आपको ये रीजन बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहे हमारे इस सीरीज से। तो यहाँ पर पहले हम इलस्ट्रेशन के साथ आपको बताते थे कि वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन में बता रहे हैं, जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश 1971 सेंसस के हिसाब से यहाँ पर दी गई है कि 2,78,586। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द स्टेट असेंबली है 175, और नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच मेंबर यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 175 जो सीट्स थे, इससे हमें वैल्यू आई 158.8605। तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 159 किया। अब ये 159 जो हो गई है, ये वैल्यू ऑफ वन वोट है, मतलब एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू है वो 159 है, आंध्र प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू। तो यहाँ पर 175 है, तो 159 इंटू 175 जब हम करेंगे तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के जो एमएलएज है, इनके टोटल वोट्स की वैल्यू। इसी तरह हम हर स्टेट की वोट की वैल्यू निकालते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स निकालते हैं फॉर हर सभी स्टेट्स के लिए निकालते हैं। और जब हमने पूरे स्टेट्स का निकाला तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी स्टेट्स का एडिशन करने पर मिलता है 5,43,231। अब इसमें ऐसा किया जाता है कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स है, इनको ऐड किया जाता है। जैसे 543 जो लोकसभा के मेंबर्स है और राज्यसभा 233, इसकी एडिशन होती है 776। अब वैल्यू ऑफ ईच वोट, जो हमारे एमपीज है, इनको स्टेट के बेसिस पे अलग अलग नहीं किया जाता है। इनके सबकी वैल्यूज जो है, वोट की वैल्यूज वो सेम होती है हर एमपीज की। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आई थी, टोटल वोट्स जो हमने एमएलए के वोट के वैल्यू निकाले थे, जो आया था 5,43,231, इसको हम डिवाइड करते हैं 776, जो कि हमारे टोटल मेंबर्स है राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर, इससे हमको वैल्यू मिली है 700। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हम निकालेंगे, हर एक वोट की वैल्यू है 700, हर एक एमपी के वोट की वैल्यू। तो हमारे पास 776 एमपीज है, तो 776 इंटू 700, इससे हमें वैल्यू मिली 5,43,200। ये हो गए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स। अब हमारे पास टोटल जो इलेक्टर्स है वो है हमारे एमएलएस जो है 4,033 सभी स्टेट्स मिलाकर, और एमपीज है 776। तो टोटल हमारे इलेक्टर्स हो गए 4,809, और इन सब के टोटल वैल्यू जो हमने निकाली अभी 5,43,231 प्लस 5,43,200, तो टोटल वैल्यू आ गई है 10,86,431। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कोटा फॉर इलेक्शन। तो कोटा फॉर इलेक्शन एक्चुअली ऐसे होता है कि जो हमारा टोटल वैलिड वोट्स है, इस वैलिड वोट को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं और इसमें ऐड 1 कर देते हैं। तो ये करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का ये कोटा अगर पूरा हो जाता है तो उसे हम इलेक्टेड एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर केस आता है कि पहले कुछ इलेक्शंस में ये ऑब्जर्व हुआ कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते थे बिना किसी वजह के, मतलब उनको पता था कि हमको कोई वोट देने ही नहीं वाला, फिर भी वो फॉर्म भर देते थे।
और इस चीज़ को चेंज करने के लिए काफ़ी अमेंडमेंट्स आए जो हम हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप हमने इस वीडियो में जितना भी एक्सप्लेन किया है आपको सब समझ में आया हो और आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि हम भले ही इस फर्स्ट सिटीजन के इलेक्शन में हम वोट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली या बेसिकली डायरेक्टली हम जुड़े हुए, क्योंकि एमएलए जो हमने जिनको वोट देकर चुना है, जिन एमपीज को हमने वोट देकर चुना है, वही आगे जाकर इलेक्शन में जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। सो इनडायरेक्टली इंडिया का हर सिटीजन एक प्रेसिडेंट जो हमारा फर्स्ट सिटीजन होता है उन्हें इलेक्ट करता है। तो इस बेसिकली ये छोटी जैसी जो प्रोसेस है ये हम सभी को पता होनी चाहिए, और इस वीडियो से हमने ट्राई किया कि आसान से आसान भाषा में आपको बताया जाए कि कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट्स होते हैं और ये वोट कैसे काउंट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एक्चुअल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है और इसमें वोटिंग कैसे होती है और वोट की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर ट्यून रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज में जुड़े रहे। प्रेसिडेंट अब तक। जय हिंद।